काम सऊदी अरब के अंदर है जो तब्दीलियां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है, इन तब्दीलियों के हवाले से सऊदी अरब के अंदर बगावत का लावा पक रहा है। द इकोनॉमिस्ट के अंदर इस मजमून के अंदर कहा जा रहा है कि जो कुछ तब्दीलियां सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है, इससे सऊदी नाला हैं, इससे सऊदी नाराज हैं। यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि खुमैनी तर्ज के इनकिलाब का लावा सऊदी अरब के अंदर पक रहा है और मोहम्मद बिन सलमान ने जो कुछ तब्दीलियां की हैं, इसके ज़रिए से वो मज़हब को सिर्फ मस्जिद तक महदूद रखना चाहते हैं। जिस तरह से यूरोप के अंदर चर्च का ताल्लुक सियासत से ख़त्म किया गया, वहाँ पर उम्रा और इसी तरह से ज़ियारत करने की इजाज़त नहीं है, हज करने की इजाज़त नहीं है। और आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब के अंदर म्यूज़िकल फेस्टिवल हो रहे हैं, रियाज सीज़न के अंदर जो नाच गाने हो रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर एक रबी है, वो वहां पर जाकर एक ऐसी कम्युनिटी को लीड करने का मिशन शुरू कर चुका है। यानी वो सऊदी अरब का सबसे बड़ा रबी और पहला और वाहिद और यहूदी जो वहां पर बसते हैं उनका सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा बनने के लिए वहां पर पहुंच चुका है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, कभी आप देखिए बिपिन रावत जी की शहादत पे हंसी ठिठोली होती है, जश्न मनाए जाते हैं। कभी मोदी जी को बोला जाता है कि ये बहुत बुरी, ऐसा ऐसा बहुत बुरी मौत, दर्दनाक मौत मरे। कभी योगी जी को, कभी किसी को फला फला पे ऐसा होता रहता है। अब देखिए ये लोग क्या दुआएं पढ़ रहे हैं कि जो सऊदी के फिलहाल नए नए राजा बने हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके लिए ये पढ़ रहे हैं कि उसकी एकदम दर्दनाक बुरी से बुरी ऐसी ऐसी स्थिति जो इंसानियत भी काम जाए, वैसी ऐसी लोग बातें कर रहे हैं कि उसका घर तबाह हो जाए, उसका परिवार तबाह हो जाए, उसका ऐसा ऐसा हो जाए, बगावत होगी, ये होगा। जबकि सऊदी में कुछ नहीं है। सऊदी में ये जो बोल रहे हैं ना, सऊदी में बगावत है, वहाँ पे खून खोल रहा है लोगों को, वहाँ का गुस्सा है। भैया वो लोग नाच रहे हैं, सऊदी वाले कॉन्सर्टों में नाच रहे हैं, सऊदी वाले जो हैं वो पैसे छाप रहे हैं। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, खाली तुम्हारी तशरीफ़ों में जो मिर्ची लगी है और पूरी दुनिया जो है वहाँ पे सब खुश हैं। सऊदी अरब में तो इतनी खुशहाली है कोई जिसकी कीमत नहीं है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आलमी मीडिया पर और दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन और माहिरीन और स्कॉलर्स ये दावे कर रहे हैं और ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये तज्जिया कर रहे हैं, उनकी ये पेशन गोइयाँ सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो कुछ हालात बदल रहे हैं, जो कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो चेंज आ रहा है, ये सऊदी अरब के मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन है, सऊदी अरब के लिए ख़तरा है। नाज़रीन, इस मज़मून के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि उलमाए किराम के अंदर और मजहबी हलकों के अंदर और सऊदी अरब की आवाम के अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा है वो बढ़ रहा है। 3 सदियों से उलमाए किराम और जो हुकूमत के लोग थे उनके दरमियान इत्तिहाद था, जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने ख़त्म कर दिया है और आवाम के अंदर बगावत के जज्बात बढ़ रहे हैं। और फिर नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर जो सैकड़ों उलमाए किराम गिरफ्तार हैं, इन गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ भी आवाम के अंदर बगावत का जो लावा है वो पकता जा रहा है और किसी भी वक्त फट सकता है। मोहम्मद बिन सलमान से ज़्यादा जो अमीर तरीन शहज़ादे हैं आले सऊद के, उनके ऊपर 2017 में जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने सलूक किया उनके साथ है कि बड़े बड़े अमीर शहजादों को गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने करप्शन से के ऊपर ये तमाम तर चीजें पोस्ट भी कर रहा है। साथियों, सऊदी के अंदर क्या सऊदी की सरकार या सऊदी का जो राजशाही परिवार है वो कैसे फैसले लेगा, इसकी जो है ये फैसले इन लोगों से पूछ के होने चाहिए। पहले पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जो कुछ कुछ जगहें हैं विशेष, वहाँ पे आए सऊदी वाले, पहले उनसे पूछें कि भैया आपको ये मंजूर है, अगर हाँ तो फिर वहाँ पे फैसले होने चाहिए, वरना नहीं होने चाहिए। अब देखिए सऊदी जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए तेल के रिजर्व ख़त्म हो रहे हैं, सीधी सी बात है। और दुनिया भी शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक पे, तो सीधी सी बात है, अगर भैया देश चलाना है, अगर सब कुछ चलाना है, रोटी पानी चलानी है, पैसे कमाने हैं, तो कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा। और टूरिज़्म जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। जो टूरिज़्म के ऊपर अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करना चाहता है अगर सऊदी, ऐसे तो नहीं कर पाएगा कि वहाँ पे जैसे उसके पुराने कानून थे वैसे कानून चलते रहेंगे खुले में, ओपनली। कोई और इस्लाम के अलावा कोई और रिलीजन अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो कोई हो, सिख हो, कोई हो, वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से तो वहाँ पे कोई जाएगा भी नहीं, और जैसे पहले वहाँ पे कानून थे उस हिसाब से तो कोई जाएगा नहीं। तो सीधी सी बात है, वो अपने बेहतरी के लिए वो कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ ब्लास्फेमी वाली कोई चीज़ तो नहीं करी कि कुछ भी कर दिया हो, कोई उनकी आसमानी किताब जला दी हो, कुछ कर दिया हो, या
सारे जितने उनके ढांचे हैं उन पे तोड़ दियो, जैसे चाइना तोड़ रहा है वैसे तोड़ दियो। वैसा कुछ तो सऊदी ने शायद नहीं किया अब तक। हाँ ये है कि उसने ये ज़रूर किया है कि जितने भी वहाँ के मौलाना हैं, जिसको ये लोग अल्लामा इकबाल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उनको ज़रूर कईयों को सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार किया है, जिसमें काबा का भी इमाम शामिल है, जिसको सऊदी ने गिरफ्तार करके जेल में डाला है। तो वो भी क्यों डाला उसने, सऊदी ने सीधा सा उसका रीज़न दिया। सऊदी जो राजशाही परिवार है कह लो या सरकार कह लो, उसने सीधा सा ये दिया रीज़न कि भाई ये लोग जो हैं, ये जो हमारी बाकी की तबका है उसको, मेजॉरिटी को, 90% आबादी को ये लोग बरगला रहे हैं, ये लोग भड़का रहे हैं। तो भाई उसको तो टॉलरेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कहाँ तक करेंगे। तो सीधी सी बात है, जो कोई भी किसी भी देश की पुलिस होती है वो क्राइम होने के पहले तो अपराधी को नहीं पकड़ सकती। अब कोई जो ये जितने ये लोग थे जो पकड़े गए, ये आम लोगों में एक क्रिमिनल माइंडसेट डाल रहे हैं। तो फिर जब 90% पब्लिक ही इनकी वैसी टाइप की हो जाएगी, तो फिर तो जो बाहर वाले आएंगे उन पे रिलीजन के नाम पे, अलग अलग चीज़ों के नाम पे उनके ऊपर अटैक होंगे, उनके ऊपर हमले होंगे, उनके अलग अलग कुछ भी हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए, ताकि एक सेफ इन्वायरमेंट हो सके, सिक्योरिटी हो, उसके लिए जो है सऊदी ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है। यूएई ने पहले ऐसे फैसले किए, तभी आप देखो आज यूएई जो है आज वो पैसे बरस रहा है वहाँ पे। आज यूएई में, इसीलिए दुबई में आप देखो डॉलर बरस रहे हैं। और ये तक भी सूरत हाल हो गई है कि 10% जो है वहाँ की लोकल आबादी रह गई है, 90% वहाँ पे आउटसाइडर है। लेकिन उसके बाद भी ना उनका कल्चर अभी तक खतरे में पड़ा, ना यूएई का जो है वो इस्लाम खतरे में पड़ा, ना यूएई का कोई भी भाषा, ना कुछ भी किसी भी तरीके से वहाँ पे खतरे में उनका नहीं पड़ा। वो सब बहुत खुश हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, पब्लिक किसी भी देश की हो, वो चाहती है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और होनी भी चाहिए पैसा। भाई पैसा अगर होगा तो उसके बाद बाकी सब चीज़ें पब्लिक एडजस्ट कर सकती है। लेकिन जिनकी आदतें रही हैं पुरानी गुलामी मानसिकता की, वो कैसे करें। अच्छा अब आप देखो इतने सालों तक यही हैं, यही सऊदी ही था। अब ये बोलने में अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही सऊदी ही जैसे देश थे ये, और इसके से और भी, जो बम्पर पैसे भेजते थे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अलग अलग देश में। मौलाना एक से एक बड़ी मर्सिडीज़ों में घूमा करते थे, एक से एक बड़ी बड़ी कारों में बड़े बड़े बंगले बना के रह रहे थे, क्योंकि वहाँ से सीधा सीधा पैसा आता था। वो पाकिस्तान में तो आप देखो इसी सऊदी ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई है, इसी सऊदी ने कितना कितना फंड दिया कि भाई आप इस्लामिक एजुकेशन जो है उसको बढ़ाइए पाकिस्तान सरकार को। अब देना भी बंद कर दिया, अपने देश में घुसना भी बंद कर दिया, तो ये जो है उन्हीं को काट रहे हैं। अब जरा सी भी वो नमक हरामी नहीं होती है कि थोड़ा सा नमक हलाली कर दें, थोड़ा सा इनको वहाँ पे जाके इतने समय तक पैसा मिलता रहा तो नहीं, थोड़ा सा हम झेल ही लें, थोड़ा सा चुप ही बैठ जाएं, वो नहीं, अब ये उन्हीं को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।